वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, शायद वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जिनका नाम तरार है। और ये तरार साहब, नॉट टू बी कंफ्यूज विद जो खमर चीमा के शो पे आते हैं, तरार साहब जो पाकिस्तानी अमेरिकन है यहाँ पर, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर है। इन्होंने एक तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये तय कर चुकी है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ G20 इन 6 years, 2030 में। यानी पाकिस्तान 2030 तक G20 में शामिल हो जाएगा, यानी वो दुनिया की एटलीस्ट 19 बड़ी इकोनॉमीज में आ जाएगा, क्योंकि G20 आजकल मेंबरशिप 21 मुल्कों की है, जिसमें 19 इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज, और फिर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है। तो इस सवाल का मैं थोड़ा सीरियस जवाब देना चाहता हूँ कि इज इट रियली पॉसिबल कि पाकिस्तान पहुंच जाती है क्या इस लेवल तक। तो उससे पहले आप लोग प्लीज डू द नीडफुल, कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहली तो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो करंट GDP है वो 330-335 मिलियन डॉलर के करीब, बिलियन डॉलर के करीब है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज राइट नाउ नंबर 45 या 46 कंट्री, यानी दुनिया की 44 मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ऊपर हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान ये का गोल ये है, उनकी गवर्नमेंट ने ये गोल सेट किया है कि आइंदा 6 साल में वो नंबर 45 से नंबर 19 हो जाएंगे, ताकि दे विल बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन G20। तो पहले तो मैं आपको एक बात ही बता दूं कि जो G20 को जो हम कहते हैं कि इट इज द टॉप 20 और अब टॉप 21 इकोनॉमीज, वो बात गलत है। सो इट इज 19 कंट्रीज एंड 21 और 2 यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। लेकिन अगर आप जो टॉप 19 है या जो 19 मुल्क है, उसमें अर्जेंटीना है, विच इज नॉट इन द टॉप 20 इकोनॉमीज। अगर आप जाके देखेंगे रैंकिंग्स, तो अर्जेंटीना की रैंक करंटली इज 23rd। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। टॉप 50 इकोनॉमीज को अगर आप चेक करें तो अर्जेंटीना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेटा उसका करंट रैंक, और साउथ अफ्रीका भी टॉप 20 में नहीं है। जब साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया था in the early days of G20, तो देखिए, हाँ, आई वाज राइट, अर्जेंटीना का रैंक 23 है और साउथ अफ्रीका का रैंक 41 है, यानी पाकिस्तान के करीब करीब है साउथ अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ टोटल GDP। लेकिन साउथ अफ्रीका इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ G20, ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन अफ्रीका। इसलिए उसकी इकोनॉमी इतनी छोटी होने के बावजूद इट इज इंक्लूडेड इन द G20, जहाँ पे इकोनॉमिक और ट्रेड के रूल्स बनते हैं ग्लोबल गवर्नेंस में, इसलिए उसका हिस्सा इतना ज्यादा है। उससे बड़े इकोनॉमीज हैं अफ्रीका में, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ G20। तो एक तो बैड न्यूज ये है कि अगर पाकिस्तान डज रीच इस गोल एंड बिकम्स, मतलब टॉप 20 इकोनॉमीज वो बन भी जाती है अगर 230 तक, तो ज़रूरी नहीं है कि वो G20 में शामिल हो। इट इज़ पॉसिबल कि लोग कहेंगे ऑलरेडी भाई साउथ एशिया के रीजन से चाइना भी है, इंडिया भी है, तो क्या ज़रूरी है कि और एक मुल्क आ जाए। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि करंटली जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से $100 बिलियन आगे इन टर्म्स ऑफ टोटल GDP। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 6 साल में बांग्लादेश और आगे रहेगा। तो अगर साउथ एशिया से अगर और एक मुल्क लेना ही है G20 में, then they will take बांग्लादेश, may not take पाकिस्तान। और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बस और एक इकोनॉमी है, मिसाल के तौर पे स्विट्जरलैंड और स्पेन, ये टॉप 20 इकोनॉमीज में है, लेकिन ये G20 में शामिल नहीं है। स्पेन एक परमानेंट गेस्ट इनविटेशन के तौर पे आता है हर साल, तो इट अटेंड्स G20 बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ G20। उसको एज ए परमानेंट गेस्ट बना दिया है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ के इट इज नाउ लाइक 14-15, और एक तरह से शर्मिंदगी हो जाती होगी मेरे ख्याल से दुनिया वालों को कि अरे हमने स्पेन को इंक्लूड नहीं किया। आप स्विट्जरलैंड को देख लें, इट्स 21, लेकिन लास्ट ईयर वो
कुछ 20 पे था. इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ G20. स्पेन को देख लें जिसका रैंक 16 है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ G20. तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि पाकिस्तान के फोरकास्ट क्या है. तो मैंने जब ढूंढा फोरकास्ट, तो मुझे एक फोरकास्ट मिला जो 2040 का फोरकास्ट दे रहा है. 2040 के टॉप 25 इकोनॉमीज क्या होंगे. तो जब मैंने 20, ये इसका मैं लिंक लगा देता हूं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिनको देखना है वो जाके देख लें रैंक्स. मैं आपको सुना भी देता. तो according to this, Malaysia will become the 25th largest economy, Thailand, Philippines 23, Poland 22, Nigeria 21 और पाकिस्तान 20th biggest economy बन सकती है 2040 तक. फोरकास्ट ये है कि उसकी इकोनॉमी एक्चुअली 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी आइंदा 16 साल में. इट विल बी 1.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. लेकिन 19वीं पोजीशन पे बांग्लादेश है. बांग्लादेश की इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी बिगर देन पाकिस्तान. उसका फोरकास्ट है अराउंड 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स. तो और फिर इंडिया की जो रैंकिंग है वहां पर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट 13.5 ट्रिलियन डॉलर्स. US second at 32 and China number 1 at 34 ट्रिलियन डॉलर. ये फोरकास्ट है 2040 का. इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है किसी एक मुल्क को जंग में मुब्तला हो जाए, सारा का सारा डेवलपमेंट एजेंडा पूरा ऊपर नीचे हो जाता है. तो ये सिर्फ फोरकास्ट है कि शायद 2040 तक पाकिस्तान विल बी इन 20. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, जैसा कि बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इनका जीडीपी बढ़ इसलिए भी रहा है क्योंकि उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये इनका टोटल जीडीपी तो बढ़ जाएगा. पाकिस्तान की आबादी अब अराउंड 240 यानी 24 करोड़ के करीब है. अगर पाकिस्तान की आबादी जाकर 40 करोड़ 50 करोड़ हो जाती तो ऑब्वियसली उसका ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा. तो इसलिए भी मैं कहता हूं पर कैपिटा जीडीपी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सिंपली जीडीपी देखना. लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ग्राफ बताता हूं फोरकास्ट. ये फोरकास्ट 2015 में किया गया था और ये फोरकास्ट था फॉर 2030, जो पाकिस्तान कह रहा है कि इट विल रीच इन द टॉप 20 इकोनॉमीज. तो ये 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने ये प्रेडिक्शंस किए थे कि 2030 तक द यूएस विल रिमेन द बिगेस्ट इकोनॉमी एट 24 ट्रिलियन डॉलर्स 2030 में. नंबर 2 पे चाइना होगा विथ 22 ट्रिलियन डॉलर्स और नंबर 3 पोजीशन पे इंडिया होगा 6.6. हमने जो अभी गीता गोपीनाथ को लेकर जो कन्वर्सेशंस किया है उनके बयानात पर आप देख सकते हैं, उसमें इट इज वेरी क्लियर शी इज आल्सो प्रेडिक्टिंग कि 2027 तक ही इंडिया विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी. लेकिन इसमें जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं, इट्स नॉट इन द टॉप 20. लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि दिस प्रेडिक्शंस आर नॉट रियली वेरी गुड, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2030 में द यूएस विल बिकम 24.8 ट्रिलियन डॉलर्स. लेकिन द यूएस ऑलरेडी 27 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है 2024 में. तो बाय 2030 तो यूएस मेरे ख्याल से 30 ट्रिलियन डॉलर के करीब हो जाएगा. तो इट टेल्स यू कि ये इकोनॉमी, ये प्रेडिक्शंस कितने इनएक्यूरेट हो सकते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ गोइंग अप और गोइंग डाउन. फॉर एग्जांपल इन्होंने चौथी जगह पे जापान को रखा हुआ है, लेकिन जापान ऑलरेडी 5वां इकोनॉमी बन गई. जर्मनी जापान से आगे हो गई है. सो यू कैन सी कि ये सारे प्रेडिक्शंस हैं विद सम अजम्पशंस, और जेन्युइन पॉलिटिक्स में फर्क आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, जिसके वजह से ये पैकिंग ऑर्डर बदल सकता है. सो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान. अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक वो टॉप 20 में आ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. मैं आपको उनका करंट सूरत हाल बता देता हूँ वेयर पाकिस्तान इज टुडे. तो पाकिस्तान का ये IMF का डेटा है, ये स्क्रीनशॉट देख लें आप. IMF का डेटा है. दिस इज द मोस्ट क्रेडिबल डेटा. अगर आप पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो ये डेटा देखते हैं. अगर आप IMF के डेटा को मानना नहीं चाहते तो ना माने, लेकिन कोई पाकिस्तान की किसी इंस्टीट्यूट या किसी दूसरे मुल्क के इंस्टीट्यूट के डेटा नोबडी एक्सेप्ट्स इन द वर्ल्ड. IMF इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड. तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2% है.
تو 2% کی رفتار سے اگر وہ گروتھ ہوگا تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو گو؟ کیونکہ خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا از گروئنگ ایٹ اے ریٹ آف 3%، 3.5% پوری دنیا، یعنی پاکستان از گیٹنگ سلو، تو 45 سے شاید 50 ہو جائے، نہ کہ 45 سے 20۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہے وہ اس سے بھی تیز گزر رہے ہیں۔ ڈیولپنگ نیشنز کا کرنٹ ریٹ آف گروتھ از اراؤنڈ 4.5%، تو پاکستان از گروئنگ ایٹ ہاف دا ریٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز۔ تو ایکسلریٹ کرنا چاہیے یہ پاکستان، اگر 20ویں اسپاٹ پہ پہنچنا چاہ رہا ہے آئندہ 5 سے 10 سال کے اندر، تو اٹ ول ہیو ٹو گرو ایٹ 7، 8، 9%۔ اس کا کرنٹ جی ڈی پی $338 بلین ہے، اور اس کا پر کیپٹا از 1.4 thousand، انڈیا سے 1000 کم جی ڈی پی پر کیپٹا، اور اس کا جو گروتھ ریٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، وہ 2% ہے۔ انمپلائمنٹ ریٹ 8% ہے، وچ از آلسو ویری اسکیری۔ سو یہ جو کرنٹ نمبرز ہے اس کے بیسس پہ تو میں آپ کو فرینکلی کہہ سکتا ہوں طلال صاحب کو کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو میک اٹ ٹو دا ٹاپ 20 economies in 2030۔ اٹ ول ہیو ٹو گرو فاسٹر، مطلب دنیا میں جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس سے وہ اگر تیزی سے، اس سے زیادہ تیزی سے گزرا تو پھر وہ 45 سے 25 اور ملکوں کو پیچھے کرنا ہے اس کو۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری چیلنجنگ۔ اور مسائل صرف اکنامک نہیں ہے، پاکستان کے مسائل سوشل اور پولیٹیکل بھی ہے، اتنے سارے سول وارز اور ڈومیسٹک ٹیررزم اور سیپریٹسٹ موومنٹ بلوچستان میں، پختونستان میں، اس طرح کے طالبان وغیرہ جو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی it will be very difficult for Pakistan to be able to sustain the growth rate that is necessary to reach there۔ لیکن بھائی پڑوسی ہیں آپ، تو آپ کو all the best، but before that آپ اسٹیبلٹی لائے ملک میں، اس کے بعد پیس کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ شاید آپ کی اکانومی will also return to the right path۔ Anyway, I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ڈسکشن تھوڑا بہت پسند آیا۔ اس کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان، ٹیک کیئر۔